हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ABBMU यूपी BSc नर्सिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे कि उसकी सीट मैट्रिक्स में सेकंड राउंड में कितनी सीटें वैकेंट रहती हैं, उसके बाद किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट रहती हैं, उसके बाद प्रेफरेंस कैसे किया जाए। अभी आप लोग जानते हैं कि 8 तारीख को जो है इसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जिसको कॉलेज अलॉट हुआ था वो सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। और इस बार का जो कट ऑफ है इतना हाई गया है कि काफ़ी लोगों को जो है 140 प्लस पर भी कॉलेज नहीं मिला है। उनको कॉलेज इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने सही से कॉलेज प्रेफरेंस नहीं दिया होगा, या और बहुत सी चीज़ें गलत कर देते हैं जिनकी वजह से आपका कितना भी नंबर रहे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वो सभी चीज़ें जो आप गलती करते हैं, उसके बाद आपको इस राउंड में कैसे कॉलेज का प्रेफरेंस देना है, उसके बाद कौन से कॉलेज में अभी कितनी सीटें वैकेंट हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो सीट मैट्रिक्स है ये 2023 की है, अभी 24 की सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। 2023 के आधार पर आप ये पता लगाएंगे कि सेकेंड राउंड में कितनी सीटें वैकेंट बची रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि हमारे पास काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, हमारे चैनल पर जो है कमेंट किया। 142 नंबर वालों का 141 नंबर वालों को अभी कॉलेज नहीं मिला। इन सभी OBC कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के, इनको कॉलेज नहीं मिला। इनको कॉलेज इसलिए नहीं मिला कि इनका प्रेफरेंस सही नहीं था। कुछ लोग केवल टॉप के कॉलेज जैसे KGMU और PGI भर के छोड़ दिए। तो बताइए, इन सभी का KGMU और PGI इन सभी का जो कट ऑफ इस बार करीब 160 तक इन सभी का कट ऑफ गया है, तो इसलिए कॉलेज नहीं मिला। तो अब इस बार आपको कैसे करना है कि आपको कॉलेज मिल जाए। आप टॉप कॉलेज भरिए। टॉप कॉलेज देखिए, आपके स्कोर के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेंगे। जैसे आप शुरू के टॉप कॉलेज भर दीजिए जितने टॉप कॉलेज हैं, उसके बाद आप नीचे से जो है जिनके अच्छे नंबर हैं, नीचे आप लोअर कॉलेज जो नए कॉलेज हैं वो आप भर सकते हैं। तो आपको आपके नंबर के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। ये नहीं है कि आप ऊपर टॉप कॉलेज भर देंगे, नीचे मतलब नए कॉलेज भर देंगे तो आपको नंबर नहीं वो कॉलेज नहीं अलॉट होगा, आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो ये सभी अभी इसकी बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले देखिए, सीट मैट्रिक्स है, ये सेकंड राउंड 2023 की सीट मैट्रिक्स है। तो इसी आधार पर हम देखेंगे कि सीटें वैकेंट कितनी बची रहती हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले देख लीजिए इसमें लिखा क्या गया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सीनेट 2023 BSc नर्सिंग सीट मैट्रिक्स। तो सेकंड राउंड की है, ये राउंड सेकंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, राउंड सेकंड की ये सीट मैट्रिक्स है, राउंड सेकंड की है। तो किसमें कितनी सीटें वैकेंट हैं रहेंगी, तो इस आधार पर मतलब इतनी सीटें वैकेंट गवर्नमेंट छोड़ती ही है, यूनिवर्सिटी छोड़ती ही है। आपको मैं अभी बता भी रहा हूँ किस लिए सीटें वैकेंट छोड़ी जाती हैं। सीटें वैकेंट छोड़ने के पीछे भी काफ़ी कारण रहता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अगली बार जो गौतम बुद्ध नगर का कॉलेज था, जिसको ग्रेटर नोएडा जिम्स, उसमें 17 सीटें वैकेंट थी। 17 सीटें इसलिए वैकेंट थी क्योंकि इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। इसमें फ़ीस प्राइवेट के बराबर की फ़ीसें हैं इसमें। अब बताइए, कोई 4 लाख अफोर्ड करेगा गवर्नमेंट में देने के लिए? जहाँ इसकी 4 लाख फ़ीसें हैं, तहाँ अदर गवर्नमेंट कॉलेज की 1.5 से 2 लाख फ़ीसें हैं। तो इसमें 17 सीटें थी। सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद शाहजहाँपुर में देखिए 12 सीटें थी, गोरखपुर में 7 सीटें बची थी, अयोध्या में 12 सीटें बची थी, बस्ती में 14 सीटें, प्रयागराज में 9 सीटें बची थी, कानपुर में 6 सीटें, आजमगढ़ में 8 सीट बची थी, फिरोजाबाद में 13 सीट बची थी, बदायूं में 14 सीट बची थी। उसके बाद अभी हम आपको दिखा रहे हैं KGMU में कितनी सीटें बची थी। उसके बाद ये सेकेंड राउंड का है। थर्ड राउंड में भी बताया जाएगा कि कैसे क्या रहता है, जिसको मॉप अप राउंड कहते हैं। उसके बाद देखिए, ओरई में 5 सीटें बची थी। ओरई में सबसे ज़्यादा लोग ओरई को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ओरई जो है बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद बहराइच में 6 सीटें बची थी, सहारनपुर में 12 सीटें बची थी, अंबेडकर नगर में 10 सीटें बची थी। ये मैं गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ। कन्नौज में 8 सीटें बची थी, बांदा में 11 सीटें, आगरा में 12 सीटें। उसके बाद लखनऊ जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है उसमें 9 सीटें बची थी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, और SGPGI में 14 सीटें बची थी, और KGMU में 22 सीटें बची थी, सैफई में 14 सीटें बची थी। मेरठ में आप देख सकते हैं कि मेरठ में जो है मेरठ में 20 सीटें बची थी, और झांसी में 11 सीटें बची थी। ये तो गवर्नमेंट की है। और प्राइवेट में तो काफ़ी सीटें बची रहती हैं। प्राइवेट की आप देख लेंगे तो प्राइवेट में अभी ये मान लीजिए कि जैसे मॉप अप राउंड के बाद प्राइवेट में सीटें वैकेंट रहती हैं, कुछ सीटें गवर्नमेंट में भी रहती हैं थर्ड राउंड के बाद। तो उसके बाद होता है स्टेर राउंड।
स्ट्रेट राउंड होता है जिसको ओपन राउंड भी कहते हैं, ये ऑफलाइन होता है, आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप जैसे प्राइवेट की काफ़ी सीटें रहती हैं, उसके बाद स्ट्रेट राउंड के बाद अगर तब भी सीटें रहती हैं तो स्ट्रेट राउंड सेकंड होता है। तो इस तरह राउंड होते रहते हैं। तो देखिए इस आधार पर आप लोग जान लीजिए कि फर्स्ट राउंड के बाद करीब गवर्नमेंट जो है 70% सीटें जो है 65 से 70% सीटें जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट जो है सबको अलॉट कर देती है। पर 30 से जो है 35% सीटें वैकेंट रहती हैं। 30 से 35% सीटें इसलिए वैकेंट रहती हैं, मान लीजिए आपके जो है 150 नंबर हैं, आप किसी कारणवश जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो ये तो है नहीं कि आपको जो है एक बार का मौका नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप पहले राउंड में नहीं भर पाए, गवर्नमेंट सीटें वैकेंट छोड़ती हैं कि जो बच्चे बच गए हैं, अच्छे नंबर हैं, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई नहीं बचा है, तो आपको मान लीजिए 130 नंबर है, आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज, अगर आप उस नंबर के रेंज में आ रहे हैं तो आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो अगर मैं अनुमानित कट ऑफ बताऊँ 2024 के सेकेंड राउंड की, तो देखिए पिछली बार कट ऑफ काफ़ी कम था। पिछली बार आप ये मान लीजिए कि स्ट्रेट राउंड तक 125 वाले लोगों को हमारे साथ जो थे, हम देखिए स्ट्रेट राउंड में हम गए थे लखनऊ, क्योंकि हमारे साथ का एक लड़का था तो उसके साथ हम गए थे। 125 127 पर KGMU मिल रहा था, तो 120 पर हमने लास्ट में देखा कि जो है अम्बेडकर नगर का एक OBC कैटेगरी को जो है 120 पर कॉलेज मिला था। तो इस बार आप देखिए कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, और इस बार से ज़्यादा अगली बार से देखिएगा कि 150 के ऊपर कट ऑफ जाएगा, अगली बार से 140 से 150 इसी तरह। तो देखिए सेकेंड राउंड में अगर बात करें सेकेंड राउंड की, सेकेंड राउंड में ये जान लीजिए कि 135 133 से 135 या 130 ही मान लीजिए, इसके ऊपर वालों को कॉलेज जो है, ये चांस है कि 99% जो है इतने स्कोर वालों को कॉलेज अलॉट ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए सीटें इस बार जो फॉर्म भरा गया था, फॉर्म काफ़ी भरा गया था, और हम अपने साथ बता रहे हैं, हमारे जो परिचित थे एग्ज़ाम दिए थे, 8 लोग एग्ज़ाम दिए थे। 8 लोग में आप लोग ये जान लीजिए 5 लोग क्वालिफाई ही नहीं किए हैं। एक का 109 नंबर है और एक का 118 नंबर है, इसी तरह नंबर है। तो मान लीजिए कि जैसे अगर कैंडिडेट बढ़ेंगे तो ये तो है नहीं कि सभी नहीं पढ़ते, मान लीजिए कुछ लोग नहीं पढ़ते, और अगर कैंडिडेट बढ़ेंगे तो कट ऑफ भी बढ़ेगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो इस बार ये देखिए कॉलेज भी नहीं बढ़ा है। उसके बाद ये मान लीजिए कि जिसका 130 प्लस है उसको जो है पूरे राउंड होने तक जो है गवर्नमेंट सीट मिलने के बहुत चांस हैं। ये मान लीजिए कि उनको गवर्नमेंट सीट, अगर सब कुछ सही रहा तो उनको गवर्नमेंट सीट ज़रूर मिल जाएगी। और ये सेकंड राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये 2023 का है, मैंने जैसे शुरू में ही बताया था। इसी आधार पर आप लोग देखिएगा, मिलाइएगा इससे। मैं ये कमेंट सेक्शन में इसका जो लिंक दे दूंगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है उसको मैं कमेंट में डाल दूंगा और उस पर मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी सीटें जो है अगली बार का जो मतलब इसके हिसाब से जो इस बार का आएगा सीट मैट्रिक्स, दोनों में कितना डिफरेंस रहेगा। तो आप लोग देखेंगे कि डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत का रहेगा। अगर आप लोग कुछ मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरा जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट भी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए रहा सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स 2023 का। तो आप लोग मान के चलिए कि यही इस बार भी रहेगा, तो सीटें वैकेंट रहती हैं। और इतना ये जान लीजिए कि ये सेकेंड राउंड का है, और थर्ड राउंड तक जो है, थर्ड राउंड के बाद भी, थर्ड राउंड में काफ़ी सीटें वैकेंट रहती हैं। थर्ड राउंड में इसलिए सीटें वैकेंट रहती हैं जिसको मॉप अप राउंड में कहते हैं। मॉप अप राउंड में आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा सीटें वैकेंट रहती हैं। अगर मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाना चाहूँ मॉप अप राउंड में कितनी सीटें वैकेंट रहती हैं, तो मान लीजिए इसके बाद मैं आप लोगों को मॉप अप राउंड का 2023 का मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स दिखा दूंगा कि इससे ज़्यादा सीटें जो थी वैकेंट थी। वो इसलिए इससे ज़्यादा सीटें वैकेंट थी कि काफ़ी लोग जिनका नीट के ज़रिए हो गया या नीट में हो गया, वो लोग अपनी सीटें छोड़ दिए, और कुछ लोग अपनी सीटें रिजाइन किए अपग्रेड करने के लिए। आप इस बार भी देखेंगे कि रिजाइन का ऑप्शन है, इस बार शायद मॉप अप राउंड के बाद में रिजाइन का ऑप्शन है। तो इसीलिए देखेंगे आप कि मॉप अप राउंड में भी इससे ज़्यादा सीटें वैकेंट रहेंगी। तो ये सभी चीज़ें थी कि कुछ लोग कमेंट किए कि सेकंड राउंड सीट मैट्रिक्स कब आएगी, उसके बारे में कुछ बताइए।
तो जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उसके माध्यम से हमने आपको बताया। और जब सेकंड राउंड सीट मैट्रिक्स आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर सारी जानकारी दी जाएगी। तो जिनका नंबर 130 से प्लस है वो अपना प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार भरें। मान लीजिए आप सबसे पहले भर सकते हैं जैसे जो नए कॉलेज हैं, जैसे ओरई का पुराना कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, आप इसको भर सकते हैं। बदायूं का, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बस्ती भर सकते हैं, अयोध्या भर सकते हैं, शाहजहाँपुर भर सकते हैं, बांदा भर सकते हैं, कन्नौज, सहारनपुर, बहराइच। तो इस तरह आप कॉलेज जो है नए कॉलेज ऊपर की तरफ भरिए, उसके बाद पुराने कॉलेज जो हैं वो नीचे भरिए। और जो प्राइवेट नहीं चाहते हैं वो प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल ना भरें, क्योंकि अगर आप प्राइवेट भर देंगे तो आपको, अगर उस रेंज में आप नहीं आ रहे हैं तो आपको वही प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो रहा है, आप प्राइवेट कॉलेज छोड़ रहे हैं, तो आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको ये जान लीजिए कि फिर से 500 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद अगर सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद आप छोड़ रहे हैं, अगर मॉपअप राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको पूरे 5500 रुपये देने पड़ेंगे, पूरे 5500 रुपये देने पड़ेंगे। ये आप लोग जान लीजिए। तो जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। तो अगर आप प्राइवेट सीट नहीं चाह रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं चाह रहे हैं, तो आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज भरिए। और सीक्वेंस जो है, जो नए कॉलेज हैं ऑटोनॉमस से भरना स्टार्ट करिए, ऑटोनॉमस से भरना स्टार्ट करिए, उसके बाद टोटली गवर्नमेंट कॉलेज, फिर जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इस तरह आप भरेंगे तो आपको जो है काफ़ी चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और जो बता रहे हैं कि 142 पर आपको हम कमेंट दिखा रहे हैं कि सर 142 नंबर पर मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो 142 नंबर पर उनको इसलिए कॉलेज नहीं मिला कि वो, मान लीजिए, हमें जहाँ तक लग रहा है वो लखनऊ का केवल SGPGI और या तो SGPGI, RML और ये KGMU ये सब भर दिए होंगे 3-4 कॉलेज। तो 3-4 कॉलेज में कहाँ से मिलेगा आपको, जब कट ऑफ जो है गोरखपुर का कट ऑफ 150 प्लस जा रहा है BRD का, तो आपको 142 पर कहाँ से ये कॉलेज मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, अगर इसी तरह आप लोग सोचेंगे अच्छा कॉलेज मिले, तो ये मत सोचिए कि अच्छा कॉलेज, अगर मान लीजिए नहीं अच्छा कॉलेज मिला और राउंड ख़त्म हो जा रहे हैं या सीटें ख़त्म हो जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे फिर, तो यही पछतावा होगा। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ कर सीटें भरिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से करने का कुछ अलग ही महत्व है। उसके बाद प्राइवेट से भी बढ़िया है, अगर गवर्नमेंट से करेंगे फीसें कम लगेंगी, प्रेशर कम रहेगा। तो आप लोग थोड़ा जो ये चॉइस फिलिंग है अच्छे से करिए और हमें फॉलो ज़रूर करिए इंस्टाग्राम पर, हम अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी समस्या हो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हर कमेंट का मैं पर्सनली उत्तर देता हूं। धन्यवाद।